ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 23। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, योऽयं योगस्त्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतच्चाहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिः स्थिराम्। पुनः अर्जुन उवाच, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिः स्थिराम्। पुनः एक बार। अर्जुन उवाच, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतच्चाहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिः स्थिराम्। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, यह अयम, यह पद्धति, योगः योग, त्यक्त्वा तुम्हारे द्वारा, प्रोक्तः कही गई, साम्येन सामान्य, मधुसूदन हे मधु असुर के संहारता, एतस्य इसकी, अहम मैं, न नहीं, पश्यामि देखता हूँ, चंचलत्वात् चंचल होने के कारण, स्थितम स्थित को, स्थिरां अस्थाई। स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं स्थितम स्थिरां, स्थिति को, आप जिस स्थिति को बता रहे हैं योग पद्धति की, उस पद्धति की स्थिति को मैं स्थिर ही नहीं देखता हूँ, न नहीं पश्यामि देखता हूँ। यह अर्जुन बोल रहा है भगवान को, बोल रहा है, यह अयम योगः त्वया, तुम्हारे द्वारा ये जो योग पद्धति बताई गई है, इसमें मैं स्वयं को स्थिति ही नहीं देखता हूँ। जो स्थिति आपने जो योग पद्धति की स्थिति बताई है, यह मतलब यह पद्धति जो अभी तक भगवान ने बताया है। इसके पूर्व के श्लोकों में, इस अध्याय में भगवान ने
योग पद्धति के विषय में बताया है। योग का अर्थ क्या है? तो भगवान प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के इसी अध्याय के 6वें अध्याय के जो है 3रे श्लोक के तात्पर्य में पहले ही लाइन में लिखते हैं, परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। योग का क्या मतलब है? जो एक ऐसी विधि जिससे हम परमेश्वर के साथ युक्त हो सके। युक्त होने का मतलब उनके साथ हमारा संबंध स्थापित कर सके। उसे योग कहते हैं। और उसी योग को इस अध्याय में बताया गया है। हमने देखा है इसी अध्याय के 11, 12, 13, 14 श्लोक में, शुरू में भी 3रे 4थे श्लोक में भगवान बताते हैं मन को कैसे कंट्रोल में करना है, क्या क्या अनेकों प्रकार से कैसे बैठना है ना, कैसे जप करना है, बैठने के लिए क्या आसन रहना चाहिए, मन को कैसे रखना है, आपकी मन की स्थिति कैसे रहनी चाहिए। और पिछले 3 श्लोक में बताते हैं वही असली योगी है जो हर जगह कृष्ण को देखता हो। भगवान बताते हैं हर जगह जो मुझको देखता हो और मुझ में सब कुछ सबको देखता हो, वह असली योगी है। अब अर्जुन यहाँ पे बोलता है, हमारी परिस्थिति को ही एक्चुअली बताया जा रहा है कि बहुत कठिन है। इस तरह से जो हमने पढ़ा, एक माला तो अच्छे से नहीं हो पाता जैसा वहाँ पे बताया जा रहा है। ना हमारे पास उस तरह के आसन है, ना उस तरह के स्थिति है। तो अर्जुन इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन। मधुसूदन मतलब जो मधु नामक असुर का वध कर किए हैं उनको मधुसूदन कहते हैं। आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, मतलब यहाँ पे जो योग पद्धति है वह संक्षेप है। भगवत गीता में जो भगवान ने बताया वो संक्षेप में सब कुछ बताया है। हमने देखा दूसरे अध्याय और 3रे अध्याय में भगवान जब आत्मा के विषय में बताने लगते हैं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका जो है विस्तार से वर्णन जो है 2 उपनिषदों का नाम लेते हैं। क्या, कौन सा उपनिषद? श्वेत उपनिषद और कठोर उपनिषद। तो 2 उपनिषद में आत्मा के विषय में विस्तार से बताया है। तो ऐसे ही योग पद्धति का भी जो ये विषय जो बताया गया है, किस तरह से योगा अभ्यास करना है, तो भगवान अर्जुन बोलता है भगवान को कि ये जो आपने संक्षिप्त में योग पद्धति का वर्णन किया है, यह जो है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। अव्यवहारिक मतलब मतलब नहीं, व्यवहारिक मतलब व्यवहार, आचरण में। ये मेरे लिए आचरण में लाने योग्य नहीं है। और असहनीय है। असहनीय मतलब इसमें बहुत कष्ट है। क्योंकि क्यों कष्ट है? तो बता रहे हैं क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। कष्ट क्यों है? क्योंकि मन जो है चंचल तथा अस्थिर है। यहाँ पे दूसरे शब्दों में भी हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट क्यों है। कीर्तिका,
हाँ, हमारे कष्ट का कारण क्या है? मन चंचल है ना। अगर हम सही चीजों को सही समय पे खाएं और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हम जानते हैं ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। दारू पीने वाला व्यक्ति जानता है ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जानता है ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, तो भी वो सिगरेट पीता है। कारण चंचल। तो अर्जुन इनडायरेक्टली बता रहा है कि ये जो योग पद्धति बताए हैं जिससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है, वह जो है मेरे लिए असहनीय है और अव्यवहारिक है। अर्थात दूसरे शब्दों में बोलें तो जिसका मन चंचल है वह योगा अभ्यास नहीं कर सकता, और जब तक योग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, प्रयास करेंगे आज तात्पर्य को पूर्ण करने का। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचो देश से लेकर योगी परमो मतः जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को जो है सूचो देश से लेकर जो योगी परमो मतः अर्थात योग अभ्यास की शुरू से लेकर अंतिम तक की जिस विधि का वर्णन किया है अर्जुन वो करने में भगवान को असमर्थ बता रहा है, अस्वीकार कर रहा है कि मेरे से ये होने वाला नहीं है, जैसे हम और आप अस्वीकार कर रहे हैं। सेम चीज अर्जुन भी अस्वीकार कर रहा है। बोल रहा है ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, असहनीय है, अव्यवहारिक है, मेरे को व्यवहार में लाने योग्य नहीं है, असहनीय है, बहुत पीड़ा हो रही है, मैं इसको सह नहीं सकता ये तपस्या को। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इस कलयुग के सामान्य व्यक्तियों के लिए यह संभव नहीं है। जो योग पद्धति का संक्षिप्त में वर्णन है, विस्तार में वर्णन तो दूर की बात, संक्षिप्त वर्णन में ही हम जो है हमारे लिए ये जो है संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में एकांत स्थान में जाकर योगा अभ्यास करें। यह आज के समय में संभव नहीं है। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालीन जीवन के लिए घोर संघर्ष। आधुनिक जो है इस कलयुग के जो है विशेषता क्या है कि अल्पकालीन जीवन के लिए मतलब थोड़ा सा जीवन जीने के लिए जो है घोर संघर्ष करना पड़ता है ना। थोड़े से रोटी, 2 रोटी खाने के लिए 8 घंटे मेहनत करते हैं और वो खत्म कितने देर में होता है? 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है ना। उस 5-10 मिनट के सुख के लिए जो है हम पूरा दिन गधे की तरह मेहनत करते हैं। ये कलयुग का जो है विशेषता है। पहले लोग 2 घंटे मेहनत करते थे, पूरा दिन चैन से रहते थे खेतों में, है ना। खेतों में पहले कितना मेहनत करते थे? क्या पूरा दिन मेहनत करते थे? नहीं, 2-3 घंटे। खेतों में ज़्यादा मेहनत नहीं रहता। अगर सही तरह से व्यक्ति नियमित खेतों में समय दे तो पूरा दिन आनंददायक रहता है। हमने देखा और आगे कृष्ण लीला में हम देखेंगे
कि इतने गरीब ग्वाले किस तरह से जो है आनंद पूर्वक रह रहे थे, जिनकी गाय सोने से लदी हुई थी। 2-2 लाख गाय वो दान दिया करते थे हर साल। 2 लाख गाय एक साल के अंदर, तो एक दिन में कितनी गाय होंगी? कोई कैलकुलेट करके मुझे बताएगा? ₹365 में डिवाइड कर दीजिए 2 लाख को, पर डे कितनी गाय होंगी? मेरे ख्याल से 20-25 से ज़्यादा ही होंगी, 100 के ऊपर होंगी मेरे ख्याल से। तो हर दिन समथिंग 100 से ज़्यादा गाय वो दान दे दिया करते थे। तो कलयुग की विशेषता क्या है कि अल्पकालीन जीवन के लिए, थोड़े से जीवन के लिए जो है घोर संघर्ष करना पड़ता है। लोग सरल व्यवहारिक साधनों में भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लोग जो है सरल और व्यवहारिक साधनों में भी जो है गंभीर नहीं है। गंभीर मतलब सीरियस नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली आसान विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। व्यवहारिक व्यक्ति मतलब आज के समय में जो व्यक्ति है, उस विषय से अर्जुन ने भी सोचा कि ये कलयुग में कर पाना संभव नहीं है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा क्यों न उतरे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भले ही अर्जुन जो है कई बातों में खरा क्यों न उतरे। क्यों खरा उतर सकता है अर्जुन? तो बता रहे हैं, वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात था तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। प्रभुपाद जी लिख रहे, हो सकता है कुछ चीज़ें अर्जुन के लिए पॉसिबल हो, लेकिन हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अर्जुन के लिए क्यों पॉसिबल था? क्योंकि वो भगवान का घनिष्ठ मित्र था और जो है एक सतगुणी व्यक्ति था। उसके अंदर सतगुण के सारे लक्षण पाए जाते थे। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सतगुण के लक्षण तो है, दिखते ही नहीं है, लक्षण भी नहीं दिखते, होना तो दूर की बात है। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमने अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। प्रभुपाद जी लिख रहे, 5000 वर्ष पहले अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। उस समय योग के साधन थे और योगी भी थे, है ना, सिखाने वाले लोग बहुत थे। आज के समय में ऐसे साधन ही नहीं है। कोई गुरु ही सेलेक्ट करना बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु के ही बेस में चोर घूम रहे हैं। उस समय तो कम से कम कुछ ऐसे लोग थे, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे उस समय जो आपको मार्गदर्शन दे सके, लेकिन आज के समय में यह पॉसिबल नहीं है। तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो भी जो है अर्जुन ने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस योग पद्धति मतलब जो हमने पढ़ा है कुछ दिनों से 6वें अध्याय में।
वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा लेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञान हो सके कि उसने कभी योगा अभ्यास किया हो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तव में कोई भी ऐसा प्रतिलेख, मतलब किसी के द्वारा ऐसा लिखा हुआ नहीं प्राप्त हुआ है कि जो इस योग पद्धति को कर सके या किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्ति के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत विरले व्यक्ति के लिए जो है यह पद्धति सुगम हो सकती है, आसानी हो सकती है। बाकी हर किसी के लिए यह आसानी नहीं है। आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। अभी तो अर्जुन जो पूछ रहा है बस वही हम बता रहे हैं। आगे, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि कलयुग में जो है आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन के लिए जब ये संभव नहीं था, तो जो कतिपय स्कूलों में और जो योग समितियों में जो है समय गंवा रहे हैं, समय लगा रहे हैं योग पद्धति करने में, वो क्या है बता रहे हैं, वे अपना समय सिर्फ गंवा रहे हैं। वे अपनी अभिष्ट लक्ष्य के लिए प्रति सर्वथा अज्ञानी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे अपनी अभिष्ट लक्ष्य, अभिष्ट लक्ष्य मतलब जो लक्ष्य हर जीव को प्राप्त करना है, ऐसे लक्ष्य के लिए जो है वह सर्वथा अज्ञानी है। मतलब सर्वथा मतलब पूरी तरह से अज्ञानी है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी और अर्जुन भगवान को जो है क्वेश्चन कर रहा है इनडायरेक्टली कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए यह असंभव लग रहा है और असहनीय लग रहा है, तो मैं क्या करूं, आपने जो बताया है उसे कैसे करूं। क्योंकि भगवान ने बताया है इसी अध्याय में कि जो असली योगी है वही भक्त है, और जो भक्त है वही भगवान को जान सकता है, और जो भगवान को जान सकता है वही भगवत धाम जा सकता है ना। असली योगी के लिए योग पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा, और जब योगी बनेंगे तब भगवान के जन्म कर्म को समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान को जन्म कर्म को समझने के लिए जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के जन्म कर्म को जान लेता है वह इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आता। मतलब क्यों इस संसार में नहीं आना चाहता, क्योंकि यह संसार दुख भरा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, समझे, दुख दोषानुदर्शनम। इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सभी प्रकार के दुख दर्शन देते ही रहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन पूछता है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कैसे हुआ जाए। तो बोलते हैं जो जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है। अर्जुन पूछता होगा फिर कि कौन भगवान के जन्म कर्म, आपके जन्म कर्म को कौन जान सकता है।
तो बोलते हैं योगी, सन्यासी जो है मेरे जन्म कर्म को जान सकता है। तो फिर अर्जुन पूछता है कि ठीक है, सन्यासी के लिए क्या किया जाए? तो बोलते हैं योगा अभ्यास करना चाहिए। और अर्जुन यहाँ पे बोलता है कि ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ना मैं योगा अभ्यास कर पाऊंगा और ना मैं योगी बन पाऊंगा, और जब योगी नहीं बनूंगा तो आपके जन्म कर्म को नहीं समझ पाऊंगा, तो मेरा क्या होगा? यह अर्जुन का यहाँ पे जो है भगवान से प्रश्न है कि मेरा क्या होगा, क्या करूं? हालांकि भगवान ने इसका उत्तर पहले भी दे दिया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो। थोड़ा सा भी धर्म का पालन करोगे, लेकिन हम लोग मूर्ख लोग हैं ना, 2 दिन पहले समझाते हैं और 2 दिन बाद फिर वही काम करने लगते हैं, है ना? तो अर्जुन भी ऐसे ही व्यवहार कर रहा है। अर्जुन वापस से पूछ रहा है, बाप रे, आपने इतना जो कुछ बताया है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कहाँ से करूं या क्या करूं मैं, मेरे से तो होने वाला ही नहीं। नेक्स्ट दूसरे श्लोक में, 36वें श्लोक में मेरे ख्याल से, हाँ 35 श्लोक में भगवान पुनः बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आज हम अर्जुन के इसी प्रश्न से विराम करते हैं, जो हर जीव का प्रश्न है। जैसे हमारे प्रभु जी, मैंने कल बताया था कि प्रणव प्रभु जी जो है शायद वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे, नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण समथिंग ज्वाइन नहीं हो पाए, प्रयत्न कर रहे थे। तो वे बोल रहे थे, मुझे उन्होंने मैसेज किया, उनका मैसेज मेरे पास है, प्रभु जी भक्ति बहुत कठिन है। तो अर्जुन भी यही बात बोल रहा है कि प्रभु भक्ति बहुत कठिन है, मेरे से नहीं होने वाला, तो कुछ ऐसे वैसा करके बताइए कि ताकि मैं कर सकूं। उसी को भगवान आगे जाकर बताएंगे कि किस तरह से हम करें कि धीरे धीरे भक्ति हमारे लिए सरल हो जाए। हरे कृष्ण। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे पूछ सकता है, और सामने नहीं पूछ सकते तो कॉल पे भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।